हेलो दोस्तों, आज ये पार्ट 3 बता रहा हूँ मैं हिंदी का। हिंदी प्लेलिस्ट में जो पार्ट 3 वीडियो ट्यूटोरियल है आज बनाने जा रहा हूँ मैं। इसमें शब्द बताऊँगा मैं कि शब्द क्या होता है और शब्द के कितने प्रकार के होते हैं और शब्द से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यूपी पीसीएल चाहे यूपीएसआई में, चाहे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे राजस्थान आरपीएससी है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके हिसाब से मैं शब्द को बता रहा हूँ, शब्द के अंदर से कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसको शब्द को 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार है रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? रूढ़। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में क्या होता है? मतलब जिनका खंड खंड का कोई सार्थक मतलब ना निकले। इसको मैंने आधा कर दिया, इन दोनों का अलग कोई मतलब ना निकले। जैसे पानी है, अलग अलग करने पर कोई मतलब नहीं निकल रहा है, वर्णों में हमने खंडित कर दिया तो उसको अलग अलग देखने पर कोई मतलब ना निकले तो हम उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है यौगिक शब्द। इसे क्या होता है? जिसे खंडन करने पर खंडित भाग के सार्थक शब्द निकलते हैं, जैसे कि विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय, इसको विद्या प्लस आलय। विद्या का मतलब और आलय का मतलब, दोनों का मतलब होता है। तो यानी ये क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। पूछ देगा क्वेश्चन में कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं। उसके हिसाब से आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो आप उसमें ढूंढना पड़ेगा उसमें। तो ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये यौगिक के रूप में ही, परंतु उनका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे यौगिक के रूप में ही होते हैं लेकिन उनका कोई तीसरा ही अर्थ निकला है, जैसे कि लंबोदर, लंब प्लस ओदर। तो ये लंबोदर का मीनिंग तो गणेश जी का होता है, लेकिन इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, इसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दशानंद हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड हैं जिनके मतलब हम पार्टीशन कर रहे हैं तो पार्ट तो हो जा रहे हैं, मतलब दोनों का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जो मेन मीनिंग है वो अलग होती है। उसको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। ये 3 टाइप्स के हो गए। जैसे पूछ देगा कि जल किसका एग्जाम्पल है तो जल है रूढ़ शब्द। पूछ देगा विद्यालय किसका है तो यौगिक शब्द। लंबोदर किसका है तो योग गुण। इस तरीके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि क्या किस तरीके से वो निकल रहा है। ये तो रचना के आधार पे हो गया, ठीक है। इसके बाद है उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं? इसमें सब तत्सम तद्भव सब बता दूंगा मैं। तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेश, एक पांचवा होता है वो संकर होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के वर्ड उठा लेते हैं हम एज इट इज, वो होता है हमारा तत्सम। जैसे वर्षा संस्कृत शब्द है, प्रातः संस्कृत शब्द है, सायं संस्कृत शब्द है, इत्यादि जो होते हैं संस्कृत के एज इट इज उठा लिया हम लोगों ने, वो हमारा तत्सम हो गया। तद्भव क्या होगा? तद्भव में होगा हमारा जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम उसका चेंज कर देते हैं अपने, मतलब अपनी भाषा में ले। जैसे वर्षा है उसको हमने क्या कर दिया? बारिश। और प्रातः है, प्रातः को हमने क्या कर दिया? सुबह। अपनी बोलचाल की भाषा हमने चेंज कर दिया तो हमारा तद्भव हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पुस्तक को हम किताब कहते हैं। अब आ गया देशज। देशज क्या होता है?
देशज जो हम अपने यहाँ पे अपने स्थानीय बोली का यूज़ करके, जैसे मैंने उस टाइम बताया था उपभाषा होती है, एक बोली होती है, तो बोलियों का यूज़ करके पार्ट 1 में और पार्ट 2 में देख लेना, अब मैंने बता रखा है बोलियाँ क्या होती हैं। उसका यूज़ करके हम जो वर्ड्स बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, देशज होता है। जैसे कि केला, कटोरा, लोटा, डिबिया, ये यहीं पे बने हुए हैं, देशज शब्द हैं ये। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का आकार देख के हम अपने कुछ वर्ड्स बना लेते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि केला किस शब्द में आएगा, तो देशज में आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। अब आ गया विदेशज। विदेशज में बहुत सारे अलग अलग देश, बहुत सारे कंट्री के लोग आए थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा यहाँ पे अलग अलग फैला रखी, जो हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो सबसे पहले तुर्की है, उन्होंने क्या कौन कौन से शब्द दिए थे, कुछ मैं बता देता हूँ। आप बुक जो लूसेंट की है उसमें से काफ़ी सब देख सकते हैं, कुछ मैं बता देता हूँ मैं। चीनी है, तो तुर्कियों ने कैंची, बारूद, दरोगा, बेगम, ऐसे शब्द दिए हम लोगों को, जो हम आज भी यूज़ करते हैं अपने हिंदी में। हम लोग समझते हैं हिंदी है लेकिन वो हिंदी नहीं होता एक्चुअल में। आलू पुर्तगालियों से आया था। आलू हम लोग की यहाँ की मेन फसल नहीं है, हम लोग वहाँ से उधार लिया था, समझ लिया एक तरीके से। तंबाकू, ये सब पुर्तगाली है। अलमारी, सब पुर्तगाली वर्ड है। चीनियों ने क्या दिया था, चाय, चीनी, लीची, तूफान, ये सब इन्होंने दिया था। और भी हैं, जैसे कि यूनानियों ने दिया हमें टेलीफोन, जापान वालों ने क्या दिया था, जापान वालों ने रिक्शा। ऐसे बहुत सारे विदेशी वर्ड हैं जो आ जाते हैं, पूछ देता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि जैसे टेलीफोन है, कौन से देश से या कौन सी भाषा से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आ गया लास्ट में शंकर। 4 बता दिए, लास्ट है शंकर। शंकर क्या होता है, जब हम दो देशज प्लस विदेशज या फिर विदेशज प्लस देशज मिला के कोई एक शब्द बनाते हैं, वो शंकर होता है। जैसे हमने बना दिया रेलगाड़ी, रेल तो हमारी क्या हो गई, रेल हमारी विदेशज है और ये देशज है, ये अंग्रेजी से उठाया गया है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, परीक्षा बोर्ड। तो परीक्षा तो हमारा हिंदी की भाषा है, अब बोर्ड क्या है, इंग्लिश। तो ये हमारी शंकर हो गए। इस टाइप के जो भी आएंगे वो शंकर में आएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज मैंने शब्द बताए हैं। इसके बाद में हिंदी का उदयकाल बताऊंगा, किस तरीके से आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, उसको मैं 10-12 मिनट के वीडियो ट्यूटोरियल में बता दूंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।